इन चीज़ों का दान करने पर घर में आ जाती है गरीबी। हिंदू धर्म में दान का बहुत महत्व है। दान देना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि दान देने से भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं और आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। दान देने पर सामने वाली की दुआ भी आपको मिलती है। कहा जाता है कि ज़रूरतमंद इंसान को दान देना सबसे उत्तम होता है। दान देना आपको आंतरिक खुशी देता है, लेकिन कुछ चीज़ें दान में नहीं देनी चाहिए, ऐसी मान्यताएं हैं। इस आर्टिकल में जानते हैं कि हमें कौन सी चीज़ों का दान देने से बचना चाहिए। इन चीज़ों का नहीं करना चाहिए दान। नंबर 1, बर्तन। मान्यता है कि बर्तनों को दान में देना शुभ नहीं होता, खास करके प्लास्टिक, एल्यूमीनियम, कांच, स्टील के बर्तनों को दान देने से बचना चाहिए। इन बर्तनों का दान देना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 2, नुकीली चीज़ें। अगर आप किसी को दान देना चाह रहे हैं तो नुकीली चीज़ें कभी न दें। नुकीली चीज़ों का दान करना आपके भाग्य को कमज़ोर कर देता है, इसलिए सुई, कैंची, चाकू आदि नुकीली चीज़ों का दान देने से परहेज करना चाहिए। तीसरा, झाड़ू। कभी भी हमें झाड़ू को दान में नहीं देना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी को झाड़ू देना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा कहा जाता है कि इसको दान में देने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, रुमाल। हम कई बार किसी को उपहार स्वरूप रुमाल भेंट कर देते हैं, लेकिन रुमाल का दान स्वरूप या उपहार स्वरूप दिया जाना शुभ नहीं है। रुमाल देने पर आपके रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। नंबर 5, घड़ी। घड़ी हमेशा आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इसको दान स्वरूप देना सही नहीं होता। खासकर ये आपको अपनी कलाई पर बंधी घड़ी किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मकता का संचार होता है। नंबर 6, तेल का दान। जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि का दोष होता है उसको तेल का दान करना या काली वस्तुओं का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन यह भी बात ध्यान में रखें कि कभी दूसरों को खराब तेल या इस्तेमाल किया हुआ तेल कभी दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करना भी बड़ा ही अशुभ माना जाता है। नंबर 7, भोजन का दान। दोस्तों, हम लोग द्वार पर आए भिक्षुक को भोजन स्वरूप में रोटी दान में अवश्य देते हैं, लेकिन यह भी बात ध्यान में रखें कि कभी किसी भिक्षुक को या फिर साधु संत को बासी भोजन या फिर बासी रोटी दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के सदस्य बीमार पड़ने लगते हैं। घर में गरीबी का भी सामना करना पड़ता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। नंबर 8, शिक्षा से संबंधित सामान जैसे कॉपी, किताब या धार्मिक ग्रंथों का दान यदि आप करते हैं तो यह बहुत ही पुण्यदायी माना गया है, परंतु अगर वह बहुत ही पुरानी एवं जर्जर स्थिति में हो, जैसे कि इसके कुछ पेज ही फटे हो, तो उस स्थिति में यदि आप इन चीज़ों का दान करें तो आपके ज्ञान का क्षय होता है, यानी यह आपके बुद्धि को कम करता है तथा माता सरस्वती का भी ऐसा करने से अपमान माना जाता है, क्योंकि दोस्तों आप दूसरे व्यक्ति को आधा अधूरा ज्ञान प्रदान करवा रहे हैं। नंबर 9, सिंदूर का दान। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि किसी भी सुहागिन महिला को अपने सिंदूर का दान नहीं करना चाहिए। सुहागिन महिला द्वारा ऐसा करने से पति का प्यार बढ़ जाता है। बता दें कि तिरछी मांग निकालकर सिंदूर लगाने को भी अशुभ माना गया है। नंबर 10, पत्नी के गहने। दोस्तों, पत्नी के गहने माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं। गहनों से सजी पर स्त्री लक्ष्मी जी का ही रूप लगती है। जब भी हम नहीं लेते हैं तो सबसे पहले लक्ष्मी जी के सामने रखकर
उनकी पूजा करते हैं। हमारे घर के गहने की माता लक्ष्मी का एक रूप है, जो इसलिए कभी भी पत्नी का कोई भी गहना किसी को उधार में या इस्तेमाल करने के लिए न दें। खासकर नई सुहागिन का मंगलसूत्र व पायल तो भूल कर भी न दें। इससे घर की बरकत और खुशियाँ, सुख समृद्धि उन बहनों के साथ ही चला जाता है। नंबर 11, पत्नी के पास रखा धन। दोस्तों, धन माँ लक्ष्मी का ही एक प्रतीक है। हमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि जिससे माँ लक्ष्मी निराश हो और उनकी कृपा हम पर कम हो जाए। थोड़ा हुआ पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, जिससे आपके घर की सुख समृद्धि भी उसके साथ ही चली जाएगी। एकादशी के दिन तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। नंबर 12, रसोई का चकला, बेलन और चकला। जी हाँ दोस्तों, अपनी रसोई का चकला, बेलन और तवा कभी भूलकर भी किसी को उधार में या फिर इस्तेमाल करने के बाद मत दीजिए। अगर दिया तो आपके घर का सुख व समृद्धि भी उसी के साथ चली जाएगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को वह चीज़ें बहुत प्यारी हैं और अगर अपने चीज़ें किसी को दी तो वह आपके घर की सुख समृद्धि छीन ले जाएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो को पढ़ने व सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।